अच्छा, इसलिए ट्रिगोमेट्री को देखना जरूरी है। ट्रिगोमेट्री में हम एक बार सभी फॉर्मूला को लिख देते हैं और लॉगरिथम माने ट्रिगोमेट्री बेस्ड आपका अच्छा होगा। जैसे देखो ट्रिगो का फॉर्मूला देखो, साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x cos x इज इक्वल टू होता है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। सिमिलरली cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x is equal to 2 cos square x minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square x is equal to 1 minus tan square x by 1 plus tan square x। tan 2x 2 tan x by 1 minus tan square x sin 3x 3 sin x minus 4 sin qx cos 3x 4 cos qx minus 3 cos x। इन सब फॉर्मूला का ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद आता है प्रोडक्ट को, जैसे 2 sin x cos sin A cos B is equal to sin A plus B plus sin A minus B। 2 cos A cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B। 2 sin A sin B होता है cos A minus B minus cos A plus B। ये हम लोग का जरूरत क्या है कि अगर प्रोडक्ट में है तो उसको पार्ट में आराम से तोड़ा जा सकता है। ये साइन साइन कॉस इसमें चल रहा है तो हम लोग को दिमाग में होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी जब फॉर्मूला पढ़ते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी करते हैं, तो साइन कॉस का पेयर चलता है। और जब कॉस कॉस और साइन साइन का आता है तो कॉस का फॉर्मूला लगता है, कॉस ए प्लस बी पढ़ते हैं तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो उसके लिए ये होता है। अब है पार्ट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। पार्ट्स में साइन सी प्लस डी साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस आगे आ जाता है सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। कॉस का जब भी आता है तो कॉस में कॉस चल रहा है या माइनस में साइन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। ट्रिगोमेट्री से हम लोग को इतना फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद जैसे मान लो कि साइन हम लोग पढ़े साइन 3x 3 साइन x
-4 sin QX। अब पावर को रिड्यूस करना है तो हम यहाँ लिख देंगे sin QX, जरूरत पड़ेगा sin QX, दैट मीन्स 3 sin x माइनस sin 3x बाई 4। ये पार्ट हो गया, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला निकाल लेंगे। उसी तरह से cos का cos 3x अभी हम लोग पढ़े 4 cos QX माइनस 3 cos x। तो अब यहाँ cos क्यूब का जरूरत पड़ेगा, cos QX को हम लोग को लीनियर फॉर्म में लाना है, तो cos 3 cos x प्लस cos 3x बाई 4 कर देंगे। इसी तरह से हम लोग को जरूरत पड़ेगा स्क्वायर का, तो cos 2x याद रहेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, दैट मीन्स cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। इसी तरह इसका एक फॉर्म होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स अगर हमको पावर को हटाना है तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ये सब इंटीग्रेशंस में जरूरत पड़ेगा। इसके बाद अगर ये याद है तो इन्वर्स का सभी फॉर्मूला भी आप लोगों को याद करा देते हैं। इन्वर्स का फॉर्मूला कैसे याद होगा देखिए, हालांकि इन्वर्स ट्रिगोमेट्री आप लोगों को पढ़ना है, ट्रिगोमेट्री में एक ही चैप्टर है 12th में, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो आई थिंक कि आपको इंटीग्रेशन चल रहा है, इसके बाद हम पढ़ा देंगे, लेकिन अभी फॉर्मूला को याद रखें तो अच्छा रहेगा। साइन इन्वर्स फंक्शन में हम लोग देखते हैं x टू दी पावर -1 तो हमको क्या लिखते हैं 1 बाई एक्स लिखते हैं। तो अगर साइन इनवर्स x है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 बाई साइन, यहाँ x होगा इसके मीनिंग से, लेकिन यह रॉन्ग है, गलत होता है। अगर यहाँ y है तो यह सीधे इंप्लाई हो जाता है x इज इक्वल टू साइन y। याद रखने के लिए बताएं कि साइन इनवर्स x को इसके अनुसार 1 बाई साइन x हो गया, y हो गया, जो कि इसको नहीं लिखा जा सकता है। ये साइन इंडिपेंडेंट विदाउट एंगल कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 1 बाई साइन लिखना गलत है, लेकिन याद रखने के लिए 1 बाई साइन x y हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया साइन y हो गया, सीधे साइन वहाँ जाकर अटैच हो जाएगा। यह जो है रॉन्ग है, तो x इज इक्वल टू साइन y। इसको दूसरे तरह से भी समझा जा सकता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है, तो दोनों तरफ साइन साइन मल्टीप्लाई कर दें, साइन टेक कर दें, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो 1 बाई साइन कट गया, दैट इज साइन y। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया साइन y। जिस तरह से समझ आसान से हो। ओके, तो एक पॉइंट ये याद रखना, इनवर्स में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू साइन y होता है। अब देखो तुम लोगों को टोटल फॉर्मूला याद करा देते हैं। अगर ऊपर वाला याद है तो नीचे का पूरा मेमोरी में हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। अगर ऊपर याद है तो आपका सभी फॉर्मूला याद हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े cos 2x, पढ़े 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 पढ़े हम लोग। तो ये इनवर्स में 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब हो जाएगा cos इनवर्स ई 2 जब का क्या रहेगा ई x मीन्स एक्स स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर है तो माइनस फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से tan
2x हम लोग पढ़ते हैं 2 tan x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स में देखेंगे इसको 2 tan इनवर्स x हो गया, तो 2 tan इनवर्स x मीन्स tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह से मान लो साइन पढ़ते हो, साइन x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स व्हाट, तो जिस तरह का है उसी तरह हम लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह cos x हम लोग पढ़ते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स। लिमिट आता है, लेकिन अभी हम लोगों को लिमिट की जरूरत नहीं है, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग लिमिट को देखेंगे। cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan x इज इक्वल टू 1 बाई कॉट x होता है, जानते हैं। तो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट करना होगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स व्हाट, तो एंगल सिर्फ रहेगा 1 बाई एक्स। साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन qx, तो इसमें क्या है 3 साइन इनवर्स x आएगा इनवर्स में, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। उसी तरह से cos 3x है, cos 3x का हम लोग पढ़े हैं, अभी याद रखना पड़ेगा, वो याद है तब ये भी याद हो गया, 4 cos qx माइनस 3 cos x। तो इनवर्स में क्या हो गया 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ओके, ये अगर इनवर्स का याद है फॉर्मूला, जनरल ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला याद है, तो इनवर्स अपने आप याद होगा। ये रॉन्ग वे एंड राइट आंसर, माने कैसे फॉर्मूला याद रखा जाता है ये वे बता रहे हैं आपको। ट्रिगोमेट्री का उतना ही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सब एडजस्टेड है, माने हम एडजस्ट करेंगे, आपको याद करना नहीं पड़ेगा, एडजस्ट करके याद कीजिएगा। बाकी हम लोग ट्रिगोमेट्री में इनवर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सबका प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग हम देख रहे हैं कि सीधे हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर है। प्रॉब्लम ये है कि अगर साइन 2x हम लोग लेते हैं तो होता है 2 साइन x cos x, तो ये यहाँ ट्रिक फेल हो जाता है, क्योंकि साइन साइन नहीं है, साइन और कॉस है। यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन है तो साइन साइन है तो बाहर निकाल लिए, कॉस कॉस है तो बाहर निकाल लिए, सिर्फ कॉट है तो बाहर निकाल लिए, या डिफरेंट है, साइन एंड कॉस है। तो थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे, साइन को चाहे कॉस में बदल दें या कॉस को साइन में बदल दें, तो बदल सकते हैं 2 साइन x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इनवर्स का फॉर्मूला तुम्हारा बन गया 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हम लोग देखें डिफरेंट वाला में साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब यहाँ साइन कॉस कॉस साइन है, अब एक मिला दें, सबको साइन में कर दें, तो साइन एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका जो इन्वर्स में फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई। अब ये इसी तरह लिखाएगा साइन
इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, साइन इनवर्स का हो गया। ओके, आई थिंक इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, बहुत आसानी से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी प्रॉब्लम बनता है। होता है क्या कि इंटीग्रेशन जो है 12th क्लास के लिए या कॉम्पिटिटिव में इंटीग्रेशंस का बहुत ही महत्व है। इंटीग्रेशंस तभी ठीक हो सकता है जब आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री अच्छा से और फार्मूला क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ इतना फार्मूला है कि याद रखना प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए हम शॉर्टेस्ट ट्रिक बता रहे हैं कि आप कैसे फार्मूला याद रखेंगे और उसको पहले याद कर लेंगे, तभी इंटीग्रेशंस में हम लोग को मन लगेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन में कोई रूल होता नहीं, देयर इज नो एनी रूल्स इन इंटीग्रेशन। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसमें है नहीं। जब डिवीजन उसमें नहीं है दैट मीन्स कि वह प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, इसीलिए इंटीग्रेशंस को कहा जाता है कि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। आगे चल के हायर स्टडी में हम लोग देखेंगे कैसे इंटीग्रेशंस वाया डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, वो आगे स्टडी में होता है, वो हायर क्लासेज में होगा। अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं कैसे इंटीग्रेशंस को इजी वे में बनाना। तो पहला स्टेप होता है कि इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला, दूसरा स्टेप होता है कि उसमें जो जो एप्लीकेशंस होता है, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है और ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला कम से कम अभी हम लोग याद रखें। इन्वर्स कैसे कन्वर्ट होता है, तो इन्वर्स का पूरा फार्मूला हम आपको ऑन ट्रिक याद करा रहे हैं, ये कहीं बुक में नहीं है। रॉन्ग वे राइट आंसर, गलत तरीके से हम लोग आंसर सही ला रहे हैं और तुरंत याद हो जा रहा है, ये चीज़ होना चाहिए। रॉन्ग वे एंड राइट आंसर। इसी तरह से हम लोग देखें कॉस का, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। सबको कॉस में कन्वर्ट कर दें, कॉस एक्स कॉस वाई रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब इस इनवर्स के फॉर्मूला में फॉर्म में क्या आता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद हो गया, माइनस रहेगा यहाँ प्लस आ जाएगा। तो आई थिंक इनवर्स का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया। अगर किसी भी वे से नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम फिर से रिपीटेशंस करके, क्योंकि इंटीग्रेशंस बैकबोन है। कैलकुलस आपका 12th का 40% कवर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि इसको अच्छे ढंग से पढ़ें और आगे भी काम आएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट्स में जाकर कमेंट कीजिएगा, हम रिवाइज कर देंगे। ओके, अब देखें लॉगरिथम के बारे में पढ़ें। लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शंस क्या होता है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू y, देन log a y इज इक्वल टू x हो जाता है। a दैट मीन्स बेस नीचे रहता है, y इज इक्वल टू x हो जाता है। a नॉट ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन 0, दैट इज द डिफिनेशन ऑफ लॉग। जैसे 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 हम लोग करते हैं, तो लॉग ये लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग 2 बेस में आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 3 होता है। फॉर्मूला हम दिखाएंगे तो कैसे होता है ये भी क्लियर हो जाएगा। लॉग फॉर्मूला के बाद में ये होता है डिफिनेशंस ऑफ लॉग। लॉगरिथम के बारे में हम लोगों को जानना
a to the power x is equal to y है, a greater than 0 not equal to 1, y greater than 0, then log y base a is equal to x होता है। ये एकदम टेल में रहता है, टेल और हेड होता है। इसी तरह से जैसे 2 to the power 8 होता है तो 2 log 2 बेस में चला गया, 8 हो गया और 3 हो गया। क्योंकि 2 को पावर क्यू हो जाएगा, सेम बेस सेम हेड रहेगा तो 1 होता है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला के बाद देखेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल देखा है कि लॉग की भी जरूरत पड़ती है, तो लॉग के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। लॉग m इंटू n बेस a है, तो log m प्लस log पहला हो गया log a बेस m टू द पावर n है, log a बेस m टू द पावर n है, तो n log बेस a रहेगा, log a बेस m बाई n है, ये होता है log a बेस m माइनस log a बेस m। log सेम हेड और सेम टेल रहेगा तो 1 ठीक, 2 3 4। ये दैट इज द बेसिक फॉर्मूला। ये सिस्टम का दोष है कि लॉगरिथम हम लोगों को नहीं पढ़ना है, न 10th तक है न 11th में है, लेकिन लॉग का यूज आता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसके बाद ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है ए बेस होगा तभी m इंटू n, बेस ए रहेगा तभी काम करेगा, दोनों में सेम बेस रहेगा तभी काम करेगा। इसीलिए यह जो है, इसीलिए इसको जो है हम लोग चेंज ऑफ बेस पढ़ते हैं। चेंज ऑफ बेस, log a बेस b है, हमको ये बेस को चेंज करना है, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई log b बेस a, या इसको लिख सकते हैं log एक c लाएंगे b बाई log c बेस a, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, लॉग सब का प्रूफ है लेकिन उसकी जानने की जरूरत नहीं है, लॉग बेस चेंज करना है, सी बेस बी हो गया इंटू लॉग ए बेस सी हो गया। ध्यान रखने के लिए कट जाता है, लॉग ए बेस पर पावर है के और बी है हेड, तो 1 बाई के लॉग ए बेस बी होगा। m लॉग n बेस a उस पर पावर है वो होगा दैट इज। ये सब काम आता है बेस चेंज करने में। नेक्स्ट क्लास में इसको कुछ प्रॉब्लम बनवा देंगे और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशंस में जाएंगे, क्योंकि लॉग के बारे में ये सब फॉर्मूला मस्ट बी रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ेगा। थैंक यू।